आज का ये वीडियो बहुत खास है और आपको कमाल की प्रेरणा और कमाल की सीख देगा, क्योंकि ये वीडियो है केरला के एक छोटे से गांव के एक आम लड़के के बारे में, जिस लड़के ने अपने उस केरला के गांव से अपने सफ़र को शुरू किया और आज उसकी स्टार्टअप की मार्केट वैल्यूएशन है 1.5 लाख करोड़। ये आपने सही सुना है, 1.5 लाख करोड़। तो किस तरह से उस लड़के ने अपने आप को तैयार किया, अपने आप में किस तरह से हर पल कुछ नए परिवर्तन किए, क्या क्या उसने नया किया जिससे आज वो उस गांव से शुरुआत करके पहुंच गया कहां, 1.5 लाख करोड़ पे। बहुत कुछ कमाल का आप सीखेंगे इस स्टोरी में, जो है एक आदमी के बारे में जिनका नाम है बैजू रविंद्रन। बैजू रविंद्रन का जन्म हुआ था केरला के एक मलयाली परिवार में, केरला के एक छोटे से गांव में 1980 में। मम्मी पापा दोनों टीचर्स थे और पापा पढ़ाते थे फिजिक्स, मम्मी पढ़ाती थी मैथमेटिक्स। और बैजू ने अपनी पढ़ाई की आजीखोड़े के लोकल मलयालम मीडियम स्कूल में, और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कालीकट यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नूर से उन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा किया। और बचपन से वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था, अलग अलग तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला करता था, लेकिन करियर बनाना चाहता था वो इंजीनियरिंग में, इसलिए उसने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके बैजू की जॉब लगी एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में एज अ सर्विस इंजीनियर। और बहुत सारी जगहों पे दुनिया भर में बैजू ने ट्रैवल किया उस जॉब के चलते। एंड ही वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बहुत कमाल का स्टूडेंट था वो। और बहुत सारे बच्चे, उनके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फ्रेंड्स उससे अक्सर सलाह लेते रहते थे कि यार हमें भी गाइड कर, पढ़ाई में ऐसे कैसे करें, वैसे कैसे करें। और वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपने आसपास के बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे ही तो जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में बोला जाए तो ही वॉज ए टीचर बाय चॉइस एंड एंटरप्रेन्योर बाय चांस। टीचर बाय चॉइस बट एंटरप्रेन्योर बाय चांस। और बैजू की कहानी को अगर आप गौर से समझेंगे ना, तो एक बात आपको खास समझ आएगी। बैजू ने जिस समय उससे जो बेस्ट हो पाया और जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली, उसने उसका फायदा उठाया। एक दिन ऐसा करूंगा, एक दिन वैसा करूंगा, वो एक दिन देखेंगे, लेकिन मैं आज क्या कर सकता हूं, ये मुझे उनकी कहानी से, उनके जीवन से हमेशा प्रेरणा मिली है। राइट, आज मैं पढ़ा सकता हूं तो पढ़ाऊंगा, आज जॉब कर सकता हूं तो जॉब अच्छे से करूंगा, आज अगर कुछ ऑनलाइन कर सकता हूं तो ऑनलाइन बढ़िया से करूंगा। जिस समय आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले और आपका माइंड, आपकी इंटेलेक्ट आपको जो करने के लिए आज सलाह दे, आपको वो कर लेनी चाहिए। बैजू जब अपने सारे दोस्तों को एग्जाम्स की तैयारी के लिए सिखाता था ना, तो एक दिन उसने भी मजे मजे में एक एग्जाम दे दिया और उसका स्कोर आया 100%। और उसके रिजल्ट को देख के ना उसके सब दोस्तों ने क्या सलाह दी, यार तू कोचिंग क्लासेस शुरू कर ले, अगर तू अपने 100% ला सकता है, वो भी यूं ही मजाक करते करते, जस्ट फॉर फन, तू सोच बाकी बच्चों को तू क्या कमाल का सिखाएगा। और उसने अपनी हाईली पेड जॉब को रिजाइन कर दिया और अपना कोचिंग क्लासेस का काम चालू कर दिया। और वो अपने दोस्त हैं, उनके एक बहुत करीबी मित्र थे, उनके छत पे बच्चों को पढ़ाया करते थे, स्टूडेंट्स को धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दिया। और वहाँ से वो एज एन एम्प्लॉय जो सर्विस इंजीनियर थे, वहाँ से उनकी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू हो गई। पहले वो सिर्फ MBA एस्पायरेंट्स को सिखाते थे, धीरे धीरे उन्होंने फुल टाइम कोचिंग क्लासेस लेना शुरू कर दिया। पहले एक हफ्ते के लिए वो बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते थे कि आप पढ़िए एक हफ्ता, अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2009 में बैजू ने धीरे धीरे अपने चारों तरफ के बदलाव को देखते और समझते हुए पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया टीचिंग के अंदर में। और कैट के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कराया बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। शुरू किया था अपने दोस्त की छत से, टेरेस से, फिर पहुंच गया क्लासरूम में, और उसके बाद एक समय ऐसा आया उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। जी हाँ, आपने सही सुना है, बैजू के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत बड़े ऑडिटोरियम के अंदर में वो हज़ारों स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया करते थे। और ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से और अपनी यूनिक ट्रेनिंग स्टाइल की वजह से वो इतने पॉपुलर हो गए कि उनके पास एक समय में बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, इन सब जगह से करीब 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। एक इंसान पढ़ा रहा है
और पढ़ाने के लिए उसने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी और ख़ास ट्रेनिंग स्टाइल और स्किल्स का यूज़ किया और 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है। और जैसे जैसे उनके स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ने लगा, उन्हें लगा अब क्यों ना अब मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूं, तो उन्होंने अपने नाम से, बैजूस के नाम से अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी, कोचिंग कंपनी का निर्माण किया, जिसकी टैगलाइन पता क्या थी? फॉल इन लव विद लर्निंग। फॉल इन लव विद लर्निंग। और कुछ उनके दोस्त थे जो IIM से जस्ट पास आउट होकर आए थे, उनकी भी उन्होंने मदद ली और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कमाल का एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। 2015 में उन्हें ऐसा लगा यार अब समय आया है चीज़ों को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट किया जाए, और 2015 में बैजू ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए और उन्होंने लॉन्च किया जिसको आज पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानती है, द लर्निंग ऐप कॉल्ड बैजूस। बैजूस द लर्निंग ऐप वाज लॉन्च्ड इन 2015, जो आज उनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। 4 साल लगे थे उस मोबाइल ऐप को डेवलप करने में, और वो ऐप ना सिर्फ बच्चों को, स्कूल के बच्चों को 4th, 5th, 6th से 12th स्टैंडर्ड तक सिखाता था, बल्कि कैट एग्ज़ाम, NEET एग्ज़ाम, GMAT, GRE, JEE, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करता था। और धीरे धीरे बैजूस एक ब्रांड का फॉर्म लेने लगा। और बैजू ने ना, जैसे बाकी सब टीचर्स पढ़ाया करते थे ट्यूशन पे, वो ना पढ़ाते हुए अपना एक यूनिक ट्रेनिंग एंड लर्निंग का मेथडोलॉजी बनाया, जिससे कमाल के परिणाम आने लगे। और बैजूस मोबाइल ऐप has become so popular now. There are 100 million registered students, 100 million registered students and 6.5 million paid subscribers. तो उनकी जो मोबाइल ऐप है, इस पर हैं 100 मिलियन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एंड 6.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स। अगर आप आज एडुटेक प्लेटफॉर्म की बात करें तो बैजूस लर्निंग ऐप हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मोबाइल ऐप फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल एजेस। और इस ऐप की सबसे खास बात क्या है, जो उन्होंने इनोवेशन किया। देखिए, सेम काम करते हुए अगर आप कुछ नया अंदाज, नया स्टाइल, नई टेक्नोलॉजीज, नई मेथडोलॉजीज ले आएंगे ना, तो आप अपने लिए एक कमाल का कम्पिटिटिव एज बना सकते हैं। काम सेम होते हैं, आप अगर उसको अलग ढंग से कर जाएंगे तो आप विनर बन सकते हैं। आप जो भी आज करते हो, आप उसमें कुछ एक नई इनोवेशन, नई क्रिएटिविटी डालेंगे ना, आप कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। बैजूस के जो भी ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं, उनमें उन्होंने इस्तेमाल किया है रिच एनिमेशन, एंगेजिंग वीडियोज़, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस, ओरिजिनल कॉन्टेंट, और इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स का कंटेंट उन्होंने उसमें डाला है। और शुरू किया था कहां से? अपने दोस्त के टेरेस से, फिर क्लासरूम, फिर ऑडिटोरियम, 2015 में मोबाइल ऐप। और इस पूरे सफर के दौरान उन्होंने अपनी गुडविल और क्रेडिबिलिटी इस तरह से बनाई कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बैजूस की कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मोहनदास पाई एंड रंजन पाई, दे इन्वेस्टेड 50 करोड़, 500 मिलियन इन बैजूस क्लासेस इन 2013। ये सबसे पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्हें मिली थी। बैजूस is the only startup in Asia which is funded by Mark Zuckerberg also. बैजूस ने मार्केटिंग पे भी बहुत फोकस किया। इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर ओप्पो हुआ करता था, लेकिन सितंबर 2020 में बैजूस बिकेम टाइटल स्पॉन्सर फॉर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। नवंबर 2020 में दे बिकेम टाइटल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन सुपर लीग क्लब केरला ब्लास्टर्स, जो पहले मुथूट ग्रुप करता था। बैजू स्टार्टेड डूइंग इट। नवंबर 2020 में बैजू को फिर से फंडिंग मिली $200 मिलियन की बाय ब्लैक रॉक एंड टी रोव प्राइस एट द वैल्यूएशन ऑफ $12 बिलियन। और बैजूस जिस फील्ड में एंटर कर गए ना, एजुकेशन फील्ड, ट्यूशन वाला फील्ड, दैट इज़ वेरी वेरी टफ। 800 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं हिंदुस्तान में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें। फिर एजुकेशन फील्ड में आते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है, पर्सनल हैंडलिंग चाहिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है। ये सारे बैरियर्स के बावजूद उन्होंने ऑनलाइन में वो कर दिया जो आज से पहले कोई भी एडुटेक कंपनी कर नहीं पाई थी, राइट। बैजूस अडॉप्टेड एन अप्रोच, दे कॉल इट फीट ऑन द स्ट्रीट, फीट ऑन द स्ट्रीट अप्रोच। उन्होंने बहुत सारे सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर किए और कस्टमर्स तक रीच आउट करने का हर पॉसिबल मीडियम बैजूस ने यूज़ किया। एक एस्टिमेट के हिसाब से मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2018 में बैजूस के पास 1000 प्लस का सेल्स फोर्स था। 1000 से ज़्यादा लोग बैजूस की सेल्स टीम में काम कर रहे थे। देन दे गॉट शाहरुख खान ऑल्सो ऑन बोर्ड एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। और बैजूस का मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन देयर इंडस्ट्री एंड इन द कैटेगरी। बैजूस ने कमाल का कंटेंट दिया, नए स्टाइल से दिया, सेल्स एंड मार्केटिंग पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा एक और कमाल की चीज़ की, जब एक कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आई, बैजू रविंद्रन ने अपने आप को ग्रो किया, नई चीज़ों को सीखा और नई टेक्नोलॉजी, नई स्टाइल, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश किया।
अब उन्होंने एक नया काम और क्या किया, दैट इज एक्विजिशंस। 2017 में बैजूस ने एक्वायर किया ट्यूटर विस्टा और एडुराइट को। ये पियर्सन ग्रुप की तरफ से थे एंड दे वर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्यूटरिंग ब्रांड्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ग्लोबली, स्पेशली इन यूएस। उसके 2 साल के बाद उन्होंने फिर से एक यूएस प्ले बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म जो बच्चों के लिए था, ओस्मो, उसको एक्वायर कर लिया। 2020 में जब वो पहुंचे तो एक ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है व्हाइट हैट जूनियर। बैजूस ने $300 मिलियन में उसको भी एक्वायर कर लिया। 2021 की बात करें, बैजूस हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड स्कॉलर, हैशलर्न, टॉपर, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, एपिक गेम्स, ग्रेट लर्निंग, व्हाइट हैट, ग्रैडअप एंड नाउ टिंकर। सो अगर आप देखेंगे ना, 2021 के पहले 9 महीनों में बैजूस हैव एक्वायर्ड 9 डिफरेंट कंपनीज। आई मीन इट लुक्स लाइक दे आर ऑन ए बाइंग स्प्री दिस ईयर, और ये सारी एक्विजिशन दे आर डूइंग इट विद द फंड्स दे हैव जनरेटेड थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट। अप्रैल 2021 में तो उन्होंने 7,300 करोड़ की कैश एंड स्टॉक डील में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को टेक ओवर कर लिया। इसके अलावा दे हैव एक्वायर्ड सिंगापुर बेस्ड ग्रेट लर्निंग फॉर 4,500 करोड़, और कैलिफोर्निया अमेरिका की बेस्ड एक बच्चों की एक डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म है, उनको भी उन्होंने 3,700 करोड़ में एक्वायर कर लिया। राइट, अगर आप देखें 9 महीने में दे एक्वायर्ड 9 बिग एजुकेशन कंपनीज, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। सो इट लुक्स लाइक 1 न्यू एक्विजिशन एवरी मंथ। दिस इज ह्यूज बाय एनी स्टैंडर्ड, माय डियर फ्रेंड। अगर आप रफ एस्टिमेट देखेंगे ना तो 15,000 करोड़ से ज्यादा बैजूस हैव स्पेंट ओनली ऑन एक्विजिशन इन 2021। और अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो बैजू हैज वन मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग CNBC TV 18 क्रिसल एमर्जिंग इंडियन अवार्ड इन एजुकेशन, Big Research NDTV Profit Business and Service Excellence Award, Deloitte Technology Fast 50 India and Fast 500 Award। और अगर हम बैजूस की बात करें, इस मोबाइल ऐप की बात करें, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2017 में बैजूस ऐप को अपने प्रोग्राम में केस स्टडी की तरह यूज़ किया है कि बैजूस मोबाइल ऐप किस तरह से इतनी कमाल की क्रांतिकारी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बैजू रविंद्रन आज भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए प्लेटफॉर्म्स की तलाश में हैं जिससे वो साउथ अफ्रीका, US, UK, कॉमनवेल्थ मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकें। अगर हम आज की वैल्यूएशन की बात करें तो करीब करीब बैजू रविंद्रन और उनके परिवार की जो पर्सनल वेल्थ है, इट्स स्टैंडिंग एट 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास, विच इज मेकिंग देम वन ऑफ द यंगेस्ट रिचेस्ट इंडियंस। बैजूस हैज बिकम वर्ल्ड्स 13th मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप with $21 billion market capitalization. I mean, this is really huge. बहुत सारे बैंकर्स, बहुत सारी एजेंसीज अब इस ट्राई में है कि किस तरह से बैजू का एक IPO निकाला जाए। अगर वो IPO आता है तो उसकी जो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू बताई जा रही है, दैट विल बी $50 billion। और अगर ये सच में हो गया, देन बैजूस फैमिली जो उनकी पर्सनल वेल्थ है, दे विल सी ए ह्यूज राइज इन दिस। अगर मैं ये पूरी स्टोरी को आपको बताऊं, हर पल आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक बात जो मैंने आपसे पहले भी इस वीडियो में बार बार कही है, कल क्या होगा वो कल देखेंगे, लेकिन आज आपके पास क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और उसमें आप आज क्या कर सकते हैं, बैजू ने उस पर फोकस किया। आज मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं वो करता हूं, और जब मैं वो पूरा कर लूंगा उसके बाद देखूंगा आगे, उसके बाद देखूंगा आगे, उसके बाद देखूंगा आगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहें, अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएंगे ना, स्काई इज द लिमिट। और अगर केरला के एक छोटे से गांव से पढ़ा लिखा बच्चा, एक लड़का, आज अपनी कंपनी को 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे ले जा सकता है, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आप जो भी ड्रीम्स आज देख रहे हो, आप उन्हें यकीनन पूरा कर सकते हो। ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव फेथ एंड यू नीड टू टेक एक्शन। सिर्फ एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। आई वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप। और मेरी ये दिली इच्छा है कि एक दिन आप भी कुछ कमाल का करें और मैं आपकी स्टोरी को भी किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूं। सो कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते रहिए। हम लोग मिलकर कमाल करेंगे और उस दुनिया को और खूबसूरत और शानदार बनाएंगे। लव यू गाइस।